आगे बात जरा अब तालीम की भी करते हैं, क्योंकि तालीम के हवाले से जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई तालीमी पॉलिसी है, उसके साथ साथ ही नया कैलेंडर भी शुरू किया गया है। इस सिलसिले में अब जो है इंतज़ामिया की जानिब से पहले ही जो 10वीं से जो 11वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तहानात मार्च सेशन में कराने का मुनक्कद कराने का फैसला लिया गया है। अब 1 से 9वीं जमात तक के इम्तहानात का मामला जो है वो ज़ेर बहस रहा। इस सिलसिले में डायरेक्टर एजुकेशन की जानिब से चंद रोज़ कबल ही कहा गया है कि 23 तारीख यानी कि 23 सितंबर तक फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब जो खबर हमारे पास है कि JKSCERT की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई है और JKSRT ने जो SCRT ने मार्च में इम्तहानात को मुंतकिल करने की जो तजवीज़ की है, उसके साथ साथ ही ये जो तजवीज़ उन्होंने पेश की है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दी गई है और साथ ही साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी वो तजवीज़ भेज दी गई है, क्योंकि अब 1 से 9वीं जमात तक के जो इम्तहानात है वो मार्च में मुंतकिल करने की तजवीज़ को लेकर उस पर भी बहस हो रही है। क्या मार्च में मुनक्कद होंगे या कि उन्हें इस साल नवंबर में ही मुनक्कद किए जाएंगे, इस सिलसिले में तजवीज़ भेज दी गई। अब आने वाले जो फैसला आएगा कि क्या मार्च में होगा या नवंबर में, वो आने वाले वक्त में इसका फैसला लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जनाब यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने SCERT की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रपोजल मूव किया गया है, जिसके तहत ये साफ कर दिया गया है कि पहली क्लास से लेकर 9वीं जमात तक के इम्तिहान अब नवंबर दिसंबर के बजाय मार्च में होने चाहिए और प्रपोजल जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर को भेज दिया गया है। साथ साथ बजट प्रिपरेशन के हवाले से भी तैयारियां जो है वो हो गई है। सीधे चलेंगे साहिल इकबाल मेरे साथ इस खबर पर है। साहिल, नई तालीमी पॉलिसी को लेकर लगातार हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है। 10वीं और 12वीं जमात को लेकर भी एक बात पिछले दिनों क्लियर हो गई थी, अब पहली जमात से लेकर 9वीं जमात तक भी प्रपोजल गया। प्रपोजल के अंदर क्या कुछ है, कौन लोग स्टेक होल्डर्स है, किन स्टेक होल्डर्स के साथ बात की गई है और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपके जरा क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल गौहर, जिस तरह से आपने आगाज में ही कहा कि पहले से ही जो नई तालीमी पॉलिसी है उस पर कई बातें हुई हैं, या खासकर अगर हम मार्च सेशन की बात करें तो जैसे ही मार्च सेशन के बारे में कहा गया था तो उस पर भी कई सारे स्टेक होल्डर्स ने जो है सवालिया निशान खड़े किए थे कि अगर मार्च सेशन में हम करते हैं तो यहाँ पर बर्फबारी का सीजन होता है तो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा मुश्किलात होंगी। लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं उन्होंने फिर बाद में इसके जो अच्छे जो पहलू हैं वो भी गिनवाए और ये कहते हुए नजर आए कि इससे जो है जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म जो है वो मुल्क की सतह पर जो इम्तिहानात होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनके लिए वो तैयार होंगे और उनको उसके लिए कोई ना वक्त जाया करना पड़ेगा और ना पैसा जाया करना पड़ेगा। और अब यानी 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के बाद अब जो है एक और बड़ा फैसला जो है लिया जा रहा है। इस पर मीटिंग भी बुलाई गई है, वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है और इस पर कहा गया है कि पहली जमात से लेकर 9वीं जमात की जितनी जो क्लासेस है अब उनको भी जो है शिफ्ट किया जाए। जिस तरह से पहले ही जो ये पॉलिसी बनाई गई है, जो मार्च सेशन में कहा गया एग्जाम्स होंगे, तो उसी के तहत इसको भी किया जाए ताकि एक यूनिफॉर्म कैलेंडर जो है पूरी वादी कश्मीर में या पूरे जम्मू कश्मीर में मुल्क के साथ साथ जो है अपनाया जा सके और एक ही सेशन में तमाम एग्जाम्स जो है हो सके। और इसके हवाले से जो है एक प्रपोजल भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा गया है। एक जॉइंट मीटिंग हुई है और जिसमें ऑल जो जॉइंट एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स हैं SCERT के, वो इसमें शामिल हुए थे वर्चुअल मोड में और उन सब ने जो है मुतफ़िक़ा राय अपनी दी है इस पर कि जो 9वीं जमात तक के जो एग्जाम्स हैं उनको भी जो है अब विंटर जोन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो बाकी अजला है उनको इस मार्च सेशन में इसमें किया जाए। और इसके लिए जिस तरह से आपने कहा कि बजट भी तैयार किया जा रहा है, या उनको कहा गया कि रिवाइज्ड जो बजट होगा उसको भी किया जाए और इनको कहा गया कि एक प्रपोजल बनाकर जो है वो पेश किया जाए, इस महीने के आखिर तक वो पेश किया जाए। और इसमें और भी फैसले लिए गए हैं, जिस तरह से 9वीं जो पहली जमात से लेकर 9वीं जमात में होगा, इसमें एंड टर्म एग्जाम असेसमेंट होगा और इस एंड टर्म असेसमेंट में जो है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम जो है कम्पीट कर पाते हैं उन लोगों से जो अच्छे खासे जो है तालीम हासिल करते हैं, तो उनको एक रिमेडियल जो है एजुकेशन या ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो उन लड़कों के साथ, उन बच्चों के साथ जो है बराबर खड़े हो सकें। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जितने भी एग्जाम्स होंगे पहली जमात से लेकर 9वीं जमात में, सिर्फ 5वीं और 8वीं को छोड़कर वो जो है स्कूल बेस्ड होंगे, यानी स्कूल जो है अपनी तरीके से उस पर जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तैयार करेंगे। सिर्फ
5वीं जमात और 9वीं जमात के जो पेपर्स होंगे वो जो है वो एनसीईआरटी जो है तश्कील देगा और ये यूनिफॉर्म पेपर्स होंगे। इससे पहले हम देखते थे कि अपने अपने स्कूल्स में अपने अपने टीचर्स जो हुआ करते थे वो अपने तरीके से पेपर सेट किया करते थे, लेकिन अब 5वीं जमात का और 9वीं जमात के जो पेपर्स होंगे वो एनसीईआरटी जो है तश्कील देगा और यूनिफॉर्म होंगे। यानी पूरे जम्मू कश्मीर में एक दो इलाके हैं वो भी आपको बताएंगे, उनको छोड़कर जो है ये पेपर्स यकसा होंगे। और इसको कहा गया है कि ऐसा करने से इन स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर में आने वाले बोर्ड एग्जाम्स है, जो 10वीं 11वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। और साथ साथ कुछ एक ऐसे इलाके हैं जो जहां पर इस दौरान जो है बर्फबारी रहती है और वहां पर रास्ता जो है मुनक़ता रहता है, वहां पर कहा गया है कि उन इलाकों में अलग से पेपर्स होंगे। जिस तरह से आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का जो गुरेज इलाका है, कश्तवाड़ में दक्षिण मड़वा है और कुथवा कुपवाड़ा जैसे जो इलाके हैं, इनके लिए एनसीईआरटी जो है अलग से पेपर तैयार करेगा और फिर वो जो प्रिंसिपल्स और तमाम प्रिंसिपल्स जो वहाँ के डाइट्स के हैं और जूम के हैं, उनको जो है मदद मिल सकेगी कि वो इस एग्जाम को कर सकें। और इसके लिए ये भी कहा गया है कि जो एग्जाम यूनिफॉर्म तरीके से होंगे उसके लिए एनसीईआरटी की इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है कि हम इस तरह के एग्जाम जो है करवा सकें। जो 5 अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, मार्च सेशन को लेने की बात हो रही है, लेकिन मार्च में भी थोड़ा मौसम ऐसा ही रहता है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया जी साहिल इकबाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, डिटेल बताने के लिए कि JKSCERT की तरफ से जो प्रपोजल मूव किया गया है, किस तरीके का ये प्रपोजल है, ग्रेडिंग क्या कुछ होगी, मजीद तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से क्या कुछ